नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल द्वितीया विभक्ति तक जाना था। आज हम तृतीया विभक्ति के विषय में जानेंगे और कर्ता और क्रिया के विषय में हम जान चुके हैं। कर्ता और क्रिया का प्रयोग करते हुए तृतीया विभक्ति के विषय में आज जानेंगे। तृतीया विभक्ति का मतलब कर्ण कारक। यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से संस्कृत पढ़ने में लाभ प्राप्त होगा। तो आइए साथियों जानते हैं तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति कल जान लिया था हमने। सह, सह का मतलब होता है साथ। सह का मतलब होता है साथ। और इससे पहले, सह से पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह से पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह का फिर वाक्य लिख रहा हूं एक, जैसे राम हाथ से लिखता है। राम हाथ से लिखता है। अब लिख धातु है। लिख धातु में यहां लिखता हूं, ऊपर सेंटेंस बनाएंगे अपन। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां पर लिख रहा हूं लिखती, लिखते, लिखंती। लिखसी, लिखथे, लिखत, लिखामी, लिखावे, लिखा में। ये लकार कौन सा है? लट लकार। लट लकार मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान काल। पुरुष कौन सा? पुरुष कौन सा? प्रथम, मध्यम और उत्तम। पुरुष के विषय में हम जान चुके थे, से का प्रयोग बाद में देखेंगे। राम हाथ से लिखता है। लिखने वाला कौन है? राम है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। वचन एक वचन, तो हम लिखेंगे राम है। राम है। लिखता है, क्रिया लिख देंगे। प्रथम पुरुष एक वचन राम है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है? लिखती। ये लिखती, लिखती, लिखती। इसका मतलब हुआ राम है, लिखती, राम लिखता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हाथ से। लिखने के लिए किसका प्रयोग कर रहा है राम? हाथ का प्रयोग कर रहा है। कोई भी कार्य करने के लिए किसी का सहयोग लिया जाता है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो लिखने के लिए किसका प्रयोग कर रहा है? हाथ का प्रयोग कर रहा है, हाथ का सहयोग ले रहा है। तो यहां पर देखिए मैं लिखता हूं, जैसे कल हमने जाना था बालकीन, तृतीया विभक्ति है बालकीन। उसी प्रकार से बालकाभ्याम, देखिए लिख रहा हूं बालकाभ्याम और बालकई, ये तृतीया विभक्ति की। इसी प्रकार से हस्तेन, हस्तेन, हस्ताभ्याम और हस्ते, हस्तेन, हस्ताभ्याम, हस्ते। तो यहां पर हाथ से, एक ही हाथ से लिखा जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? हस्तेन। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। हस्तेन तृतीया विभक्ति। ठीक है। तो राम है, हस्तेन लिखती, राम हाथ से लिखता है, इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए। यही सेंटेंस राम कलम से लिखता है। कलम से
लिखता है। सेम सेंटेंस है, हाथ की जगह कलम का प्रयोग किया गया। राम लिखने के लिए किसका सहयोग ले रहा है? कमल का सहयोग ले रहा है। तो यहां पर जैसे हस्तेन, उसी प्रकार से राम है लिखती। राम लिखता है, कर्ता और क्रिया तो वही है जो पहले वाले सेंटेंस में थे। तो राम है लिखती, राम लिखता है, किससे लिखता है? कलम से। तो यहां पर तृतीया विभक्ति लिखेंगे कलमेन, जिस प्रकार से है बालकेन, हस्तेन, तो कलमेन। राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, इसका मतलब ये हुआ। तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि कलमेन का अर्थ क्या होता है? कलम से। आपके मन में प्रश्न होगा कि कलम से कैसे हुआ? तो मूल शब्द लेंगे कलम, ये ले लिया हमने मूल शब्द। अब देखिए कर्ण कारक, कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है? से और के द्वारा। ये तो था, ये पहले वाली वीडियो में स्पष्ट हो चुका था। तो से और के द्वारा, तो जो मूल शब्द है कलम, उसके साथ हम से जोड़ देंगे, कलम से या कलम के द्वारा। इस प्रकार से कलमेन का अर्थ स्पष्ट होगा, कलम से या कलम के द्वारा। राम कलमेन लिखती, राम कलम से लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सीता हाथ से फल खाती है। सीता हाथ से फल खाती है। फल खाने वाली कौन है? सीता है, तो कर्ता हुआ। किससे खाती है? हाथ से, करण हुआ। फल खाने के लिए किसका सहयोग ले रही है? हाथ का। और क्या खा रही है? फल, तो ये कर्म हुआ। और खाती है, ये क्रिया। क्या हुई? क्रिया हुई। तो यहां पर सीता कर्ता है और पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, वचन एक वचन। तो हम लिखेंगे सीता हाथ से, वही लिखेंगे हस्तेन, सीता हस्तेन। क्या खाती है? फल, तो द्वितीय विभक्ति लिखेंगे फलम, और खादती, खादती। क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन सीता है, प्रथम पुरुष एक वचन ही क्रिया आएगी खादती। और किससे खाती है? हाथ से आती है, खाती है, तो यहां पर तृतीया विभक्ति आएगी करण कारक। क्या खाती है? फल खाती है, यहां पर कर्म आएगा। यदि एक फल खाती है तो फलम, दो फल खाती है फले, और दो से अधिक फल खाती है तो फलानी का प्रयोग किया जाएगा। तो अर्थ हो गया सीता हस्तेन फलम खादती, सीता हाथ से फल खाती। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए। राधा गाड़ी से विद्यालय जाती है। राधा गाड़ी से विद्यालय जाती है। किससे जाती है? गाड़ी से। राधा गाड़ी से विद्यालय जाती है। तो यहां पर जाने वाली कौन है? राधा। गाड़ी से, तो सहयोग लिया उसने विद्यालय में जाने के लिए गाड़ी का। तो गाड़ी में क्या आएगा? तृतीया विभक्ति, जैसे बालकेन, हस्तेन। तो गाड़ी को क्या बोलते हैं? वाहन। तो क्या लिखेंगे यहां पर? वाहनेन, वाहनेन। तो राधा वाहन से, गाड़ी से कहा जाती है? विद्यालय। ये कर्म आ गया, तो यहां पर लिखेंगे विद्यालयम। क्या लिखेंगे? विद्यालयम। ये प्रथम पुरुष एक वचन है राधा, तो प्रथम पुरुष एक वचन ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। राधा विद्यालयम गच्छति। राधा वाहनेन विद्यालयम गच्छति। राधा वाहन से विद्यालय जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। मैं हाथ से खाना खाता हूं।
मैं हाथ से खाना खाता हूं। खाना खाने वाला कौन? मैं की संस्कृत क्या होगी? अहम। मैं की संस्कृत क्या होगी? अहम। उत्तम पुरुष एक वचन है अहम। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? लिख। खादामी। क्या होगी? खादामी। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तम पुरुष एक वचन करता है, उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया है। अहम मैं खादामी खाता हूं। क्या खाता हूं? खाना। ये ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे? भोजनम। खाने को क्या लिखेंगे साथियों? भोजनम। किससे खाता है? हाथ से, तो लिखेंगे यहां पर हस्तेन। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमने प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ हस्तेन लिखा, तो हाथ तो सबका समान होता है, तो अहम हस्तेन भोजनम खादामी। मैं हाथ से भोजन खाता हूं। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, और इसी प्रकार का मैं हाथ से पत्र लिखती हूं। मैं हाथ से पत्र लिखती हूं, ये वाक्य है। पत्र लिखने वाला कौन? मैं, तो लिख दिया संस्कृत में अहम। किससे लिख रही है? हाथ से, तो लिखेंगे हस्तेन। हस्तेन। क्या लिख रही है? पत्र, तो कर्म कारक लिखेंगे, तो कर्म कारक एक वचन एक ही पत्र लिख रही है, तो पत्रम। अब उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, कहां है? लिखामी, तो यहां पर लिखेंगे लिखा। लिखा, ये सेंटेंस बन गया। अहम हस्तेन पत्रम लिखामी। मैं हाथ से पत्र लिखता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, या लिखती हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम दोनों हाथ से पत्र लिखते हैं। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, हम दोनों की संस्कृत क्या होती है? आवाम। उत्तम पुरुष द्विवचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या है? लिखावह। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? लिखावह। वाक्य क्या बना? आवाम लिखावह। हम दोनों लिखते हैं। क्या तरह लिखते हैं? पत्र अलग अलग लिख रहे हैं, तो दोनों दो पत्र लिख रहे हैं, पत्रे। पत्रम पत्रे। हाथ से लिख रहे हैं, तो दोनों के एक एक हाथ काम करेगा, तो यहां पर केवल हस्तेन लिखेंगे। अब दोनों अलग अलग पत्र लिख रहे हैं, तो पत्रे के स्थान पर पत्रम भी अगर लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। आवाम हस्तेन पत्रम लिखावह। हम दोनों हाथ से पत्र लिखते हैं। तो दोनों के पत्र अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग हाथ से लिख रहे हैं, तो यहां पर एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम हाथ से पत्र लिखते हो, तो तुम की जगह क्या लिखेंगे? त्वम हस्तेन पत्रम लिखसी। त्वम हस्तेन पत्रम लिखसी। तुम हस्तेन हाथ से पत्रम पत्र लिखसी लिखते हो। अब लिख धातु याद करनी है हमें, तो कैसे करेंगे? लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखाम। इस प्रकार से लिख धातु हम याद करेंगे। और देखिए वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे लिखती है, लिखती है, तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग है। जैसे वह लिखता है, तो वह की संस्कृत क्या होगी? से लिखती। से का मतलब वह, और लिखती प्रथम पुरुष एक वचन है, और से भी प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए से है लिखती। फिर आता है लिखते, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? वे दोनों लिखते हैं, तव लिखते हैं, वे दोनों लिखते हैं। और यहां पर आया कि वे दोनों लिखती हैं, तो क्या लिखेंगे हम? ते लिखते हैं। क्योंकि ते क्यों लिखेंगे? सा ते ता। स्त्रीलिंग में जो ते है वो द्विवचन के स्थान पर आता है, तो सा लिखती, वह लिखती है, ते लिखते, वे दोनों लिखती हैं,
और ताहा लिखन्ति वे सब लिखती हैं, क्योंकि सा प्रथम पुरुष एकवचन, ते प्रथम पुरुष द्विवचन और ताहा प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है। यदि हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे सीता लिखती है तो सीता लिखती, मोहन लिखता है मोहन है लिखती, गणेश लिखता है गणेश है लिखती, सुरेश लिखता है सुरेश है लिखती। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनेंगे। और गणेश और सुरेश लिखते हैं, लिखने वाले कौन है? दो, गणेश है सुरेश है चे लिखते हैं, दो आ गए। गणेश और सुरेश लिखते हैं तो हम क्या वाक्य बनाएंगे? गणेश है सुरेश है चे लिखते हैं, गणेश और सुरेश लिखते हैं। यदि तीन नाम है, तीन नाम चाहे पुल्लिंग को हो चाहे स्त्रीलिंग हो, जैसे राम है सुरेश है राधा चे, तीन हो गए, राम सुरेश और राधा। राम है सुरेश है राधा चे लिखन्ति, राम सुरेश और राधा लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तुम लिखते हो, तो त्वम लिखसी, त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। मध्यम पुरुष एकवचन का करता है त्वम, और मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा लिखसी। तुम दोनों लिखते हो, युवाम लिखता है। तुम सब लिखते हो, यूयम लिखत। मैं लिखता हूं, अहम लिखामी। हम दोनों लिखते हैं, आवाम लिखावै। हम सब लिखते हैं, वयम लिखामः। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और क्रिया के अनुसार कर्ता का प्रयोग होता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। बाकी कर्ता और क्रिया के बीच में जो शब्द आते हैं उनके कारण से, कर्ता और क्रिया के बीच में जो शब्द आते हैं उनके कारण से कर्ता और क्रिया नहीं बदलते हैं। चाहे यहां पर पत्रम आए, चाहे पत्राणी आए, चाहे कुछ भी आए, यहां पर कुछ भी आए, ये और ये नहीं बदलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक पत्र लिख रहे हैं तो पत्रम, दो पत्र लिख रहे हैं तो पत्रे, और दो से अधिक पत्र लिख रहे हैं तो पत्राणी का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां कर्ता और क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हम जान सकते हैं। जैसे राधा वायुयान से, वायुयान को बोलते हैं एरोप्लेन, वायुयान से दिल्ली जाती है, तो जाने वाली कौन है? राधा। वायुयानेन तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, किससे जाती है? वायुयानेन। राधा वायुयानेन दिल्ली महानगरम गच्छति, दिल्ली महानगरम गच्छति। गच्छति का मतलब जाता है, जाती है, गम धातु का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।